हाय एवरीवन, दिस इज जनार्दन एंड वेलकम टू जेके अधिगम क्लासेस। जैसा कि सुबह से ही आप लोग देख रहे होंगे, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है बीएड वालों के लिए, वैसे ही पूरी की पूरी जितनी भी आप देखिए बीएड और बीटीसी वालों के बीच में एक जंग सा छिड़ गया है। पर तमाम वो विद्यार्थी जो कहीं ना कहीं बीएड किए हुए हैं खासा परेशान हैं। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, बहुत सारे लोगों ने जो है कॉल किया, और एक ही सबके मुंह से बस एक ही बात निकल के आ रही है कि सर अब क्या करें, इसके आगे क्या करें। उनका ये प्रश्न पूछना बिल्कुल लाजमी भी है, क्योंकि सामने बीपीएससी की बिल्कुल एग्ज़ाम है, 24-25 को बीपीएससी का एग्ज़ाम है, और बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे विद्यार्थी अपनी तैयारी कर रहे थे। एक सपना उनके दिमाग में बिल्कुल चल रहा था कि बस अब जो है सरकारी जो है शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का आज आदेश आया जिसमें बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया, काफ़ी दुखद है। लेकिन इस दुख के क्षण में आपको करना क्या है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सामान्यतः देखिए तो बीटीसी वाले वो प्राइमरी में एलिजिबल हैं, बीएड वालों को प्राइमरी से अब बाहर कर दिया गया है। अब आपके पास विकल्प क्या बचता है? सामने आपका सीटेट भी है, तो जिन लोगों ने भी सीटेट में प्राइमरी में अप्लाई किया होगा और वो बीएड किए होंगे, अब तो कोई तुक ही नहीं बनता उसमें करने का। तो सारे के सारे विद्यार्थी जो कहीं ना कहीं इस बार का सीटेट डाले हुए हैं, वो पूरी तरीके से 6 to 8 वाला जो उनका पेपर है, मतलब जो सेकंड पेपर है, उसकी अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइम में ज़रूर ऐसा देखने को मिलेगा। पहले क्या होता था कि 1 to 5 में जो प्राइमरी के टीचर हैं उन्हीं को 6 to 8 में प्रमोट कर दिया जाता था, और इसीलिए सामान्यतः 6 to 8 में कोई वैकेंसी नहीं आती थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 1 to 5 में सिर्फ बीटीसी वालों को रखा जाएगा, तो प्रबल संभावना है कि 6 to 8 की जो वैकेंसी है उसमें आपके बीएड वालों को शामिल किया जाएगा, और जो भर्तियां हैं वो भी निरंतर आगे देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, जिन लोगों ने भी सीटेट का फॉर्म डाला हुआ है वो 6 to 8 के लिए बिल्कुल अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, घबराना नहीं है। अब वो विद्यार्थी जिन्होंने बीपीएससी का फॉर्म डाला हुआ है उनको क्या करना है? अभी अतुल प्रसाद का जो बीपीएससी के चेयरमैन है, उनका कोई भी ट्वीट नहीं आया है। जैसे उनका ऑफिशियल ट्वीट आएगा, क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है ये बीपीएससी के जो नोटिफिकेशन है उसके आ जाने के बाद आया है, ठीक है ना। तो क्या प्रभाव पड़ता है इसका, क्या चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ जो है 1-2 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा। बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जैसे ही ट्वीट करेंगे कि वो बच्चे जो बीएड किए हुए हैं और प्राइमरी में जो है फॉर्म भरा हुआ है वो एलिजिबल हैं या नहीं, ये जैसी बात क्लियर हो जाएगी मैं आप लोग को सूचित कर दूंगा, ठीक है। तो तब तक अपने दिमाग को बिल्कुल जो है स्थिर रखें, आप तैयारी अपनी जारी रखें, ठीक है ना। साथ ही साथ वो विद्यार्थी जो जिनका कॉम्बिनेशन सुपर डेट में जो है कॉम्बिनेशन नहीं जो है टीजीटी में कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है उत्तर प्रदेश में, या अन्य जो है एग्ज़ाम्स में टीजीटी में कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ पीजीटी का ही ऑप्शन है और वो बीएड किए हुए हैं, ठीक है ना। तो जिन्होंने अपना पीजी कंप्लीट नहीं किया है वो पीजी कर लें, ठीक है, और अपना एक विषय जो पीजीटी का एक विषय है उसको बहुत अच्छे से तैयार करने की कोशिश करें। इसके साथ ही साथ वो विद्यार्थी जिन्होंने बीएड किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, लेकिन आगे पीजी नहीं वो करना चाहते हैं, और अगर वो मान लीजिए उनके पास समय हो, तो सामान्यतः अभी 21 जो है अगस्त तक डीएलएड का फॉर्म का डेट बचा हुआ है, ठीक है ना। तो सारी की सारी जद्दोजहद ही आपकी समाप्त हो जाएगी। बीएड आपके पास में है ही, 2 साल का समय कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। शांति से आप जो है, अगर आपके पास समय हो तो शांति से आप जो है डीएलएड का फॉर्म भर लीजिए, घर परिवार में बात करके, और जो है डीएलएड का फॉर्म भर के डीएलएड कंप्लीट कर लीजिए। होगा क्या इससे, आने वाले समय में अगर डीएलएड प्राइमरी की वैकेंसी आती है तो डीएलएड का आप जो है सर्टिफिकेट लगा के आप उसमें भी नौकरी पा सकते हैं। और दूसरा, अगर जो है मान लीजिए टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आती है, या 6 to 8 में सिर्फ और सिर्फ अगर मान लीजिए जो है बीएड वालों को ही शामिल किया जाता है उसकी वैकेंसी आती है, तो आप वहाँ पर भी जो है बीएड का अपना लगा के एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा टीचिंग एग्ज़ाम्स में जो प्राइमरी है उसी में बल्क में जो है आपके जो है वैकेंसीज आती हैं, और वही एक ऐसा जो है आप कह सकते हैं सेक्टर है जिसमें सबसे जल्दी आपको नौकरी मिल सकती है। तो जो लोग सक्षम हो, समय हो, इधर उधर समय बिताने से बेहतर है 21 अगस्त को लास्ट डेट है डीएलएड का, आप कम से कम इस फॉर्म को भर दें और आप डीएलएड भी साथ में ही कर लें। क्योंकि अगर ये मामला जो है बीपीएससी वाला, अगर मान लीजिए वो कोर्ट में भी जाते हैं या कुछ भी ऐसा होता है, तो होगा क्या उस पर आप देखिएगा 2019 और 20 के जो कोर्ट में मामले चल रहे थे वो आज जाके क्लियर हुए। 2-3 साल आपको लग जाएंगे कोर्ट का जो है फैसला आने में। तो इससे बेटर यही है कि आप करिए क्या, सीधे सीधे आप डीएलएड कर लीजिए, ठीक है ना।
तो जितनी भी प्राइमरी की वैकेंसीज़ हैं, आप डीएलएड का जो है लगा के सर्टिफिकेट नौकरी पा सकते हैं, और आपका 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी के लिए आप बीएड का लगा के जो है नौकरी पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, कोई भी पैनिक नहीं करेगा, कोई भी परेशान नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि सिर्फ एक नौकरी ही पा लेना आपका अंतिम लक्ष्य नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने मुझे कॉल किया, मैसेज किया, काफ़ी दुखी हैं, मैं उनके दुख को समझ भी रहा हूँ, लेकिन कुछ भी आप अपने या तो ना तो अपने दिमाग को जो है उसके संतुलन को ख़राब करिएगा, और ना ही कोई कुछ भी ऐसा करिएगा जिससे जो है आप और आपके परिवार को भुगतना पड़े इसका जो है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही अतुल प्रसाद बीपीएससी के चेयरमैन का जैसे ही जो है आता है ट्वीट, वैसे ही मैं आप लोगों को सूचित करूँगा। मिलते हैं।